हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाला का मतलब होता है इसमें दो गो चर रहेगा। जैसे यहाँ पर 2x + 3y = 5 है ना, बुझा गया? तो दो गो चर है। जितना चर होता है उतना ही समीकरण होना चाहिए। जितना चर होता है उतना ही समीकरण होना चाहिए। क्वालिटी नहीं ना सर भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम लोग, यहाँ पर एगो यहाँ पर चर है और दूसरा यहाँ पर चर। तो जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण आएगा, ठीक है, तो इसका जो है ना, इसमें दो गो समीकरण होगा तबे हम हल ज्ञात करेंगे। अगर एक गो समीकरण दिया और पूछा कि इसका कितना हल होगा तो आंसर होगा अनंत। अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण एक गो दिया और पूछेगा कितना हल होगा तो आंसर लिख देंगे अनंत। अगर दो गो समीकरण देगा और पूछ दिया इसका हल कैसा होगा, कितना होगा, क्या होगा, छोटका तो निकल के आ गया तो बड़ी चुक बढ़ देते पीछे, चल ठीक है। मोचरदानी में का हो गया? मोचरदानी के भीतर घुस के कट लगी हो। हाँ देख बाबू, छोट चीज से पंगा ना ले, मत समझिए कि छोट बा। कोनो छोट चीज घाव गंभीर कर देता है, बुझा गया? कहने का मतलब देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। बंदूक हेते बड़का बा ओका से मरबे तो आदमी मुई ना, और मैं गोली हेते बड़का बा मार दे नोटते हैं खत्म, बुझ गई? तो यही से बिरनी उड़ने से पंगा मत लिए, ठीक बा? चल यहाँ देखते हैं। तो यह द्विघात समीकरण, सॉरी दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें दो गो समीकरण देगा और पूछेगा कैसा हल है। तो देखो बाबू, सबसे पहले का बात कि जब दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो तीन तरह से ग्राफ होता है। एक तो एक बिंदु पर कहीं ना कहीं काटेगा, दो बिंदु पर यह नहीं काट सकता है, इसलिए दो बिंदु पर नहीं काटेगा क्योंकि एक रेखा को दो बार काटने के लिए हमें घूमना पड़ेगा। और तुम लोग को पता है कि घूमने वाला काम किस में होता है? बहुपद में। और रैखिक बहुपद में क्या होता है? सीधा चलने वाला काम होता है। तो जब सीधा चलेगा तो एक जगह काटेगा, या तो कोई नहीं काटेगा और ना तो दोनों एक पे होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अब चले आते हैं, पहले इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है, आपको थ्योरी जांचना है कि इसका अगर क्वेश्चन दे दिया जो सपोर्टेड है कि 2x + 3y = 5 और यहाँ दे दिया 5x - 3y - 8 = 0 और पूछ दिया कि बताइए बबुआ इसका समीकरण कैसा है। ठीक है, तो समीकरण कैसा है यहाँ पर देखो बाबू, इसका जो है ए और बी हाई कची है सी। तो ए बी सी है बराबर के उधर और इसका सी किधर है? ए बी सी, ई है बराबर के इधर। तो भोजपुरी में कहावत है कि कभी भी दंगा करो तो अपने बराबर वाला से कि औकात का पता चल जाए। ये बराबर दोनों हैं नहीं नू, तो ये दोनों को बराबर करने के लिए यह जो +5 इधर है, इधर आएगा तो कची बन जाएगा वो -5 और इधर कची बच जाएगा। अब देखो तो दोनों बराबर हो गया, दोनों समीकरण इस तरफ हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको कहते हैं 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, और ये हो गया 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। अब यहाँ पर मान पुट करेंगे तो 2/5 बराबर यहाँ पर 3 बटा कितना -3 और यहाँ पर -5 बटा, अच्छा यहाँ -3 +5 लिख दिया 3 और यहाँ -5 बटा -8, माइनस से माइनस कट गया। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कहीं जाते हो किसी काम के लिए अब पहले के काम बिगड़ जाता है तो लोग कहता है चल घर हटा, दूसरा का बनी कि ना बनी, इस पर ज़्यादा लोग का विश्वास नहीं रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि जब इसको हम कटा रहे हैं तो ये कच्ची हो जा रहा है -1/1 और पहले के जब बराबर नहीं हुआ तो दूसरा के पीछे कौन पड़ेगा? जब बहनियाँ खराब हो गई तो बाद वाला का चिंता ले लगा क्या कहता बा, इसलिए जब पहले के बराबर नहीं होगा तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ हाई कची है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये बराबर है हो नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो ये आ गया किसके अंतर्गत? 1 नंबर वाला के। 1 नंबर कहता है इसका हल कैसा होगा? या जब भी ग्राफ खींचिएगा तो कहीं ना कहीं एक जगह काटेगा, बुझा गया? और जब काटेगा तो इसका नाम हिंदी में क्या लिखा हुआ है? अद्वितीय। मतलब नहीं है, द्वितीय माने दूसर का,
मतलब मतलब नहीं, या द्वितीय मतलब दुसारका, यह दुसारका जगह नहीं काटेगा, एक के जगह काटेगा। देख रहा है एक जगह काटा है। उसके बाद प्रतिच्छेदित करेगा, प्रतिच्छेदित मतलब छेदना, तो एक जगह छेदेगा। एक हल होगा मतलब जो वे काटता है तो गो हल, तो एक बार काटा है तो एक ही हल होगा। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा, वही बात वह है। और यहाँ पर संगत और विरोधी, तो देखो बाबू संगत, विरोधी और अविरोधी को समझते हैं, ठीक है। देखो विरोधी दो प्रकार का होता है, विरोधी दो प्रकार का होता है। तो देखो जैसे कैसे, अब दो गो लड़का विरोधी करेगा तो कैसे होगा, लड़का अगर दो गो विरोधी करेगा तो एक गोला उठाएगा इधर से लाठी या दूसरा का उठाएगा इधर से लाठी, समझ में आया। मतलब लड़का सन का विरोधी हो तो हुई मार, कैसे होगा मार, क्लियर। और लड़के सन के विरोधी जानते हो कैसे होगा, लड़के सन के विरोधी अगर दो गो लड़के में झगड़ा हुई तो मुंह फुला ली, ये जाई है ना तो ये जाई है ना, एक दूसरे से कबो बात नहीं करेगी, कैसे करेगी, बात नहीं करेगी, मुंह फुला लड़े सब। बेंच के एगो एक कोगरी पर बैठी तो एगो ओ कोगरी पर बैठी, दोनों गोला एक जगह ना बैठी सब, समझ में। तो ई वाला विरोधी याद रखे, हई वाला विरोधी ना, कि विरोधी का मतलब मार दे उनका के फाड़ दे, वो विरोधी वाला ना। विरोधी मतलब ओकरा से हमरा कोनो लेना देना नहीं क्या, समझ में आया। तो यह कह रहा है का अविरोधी होगा, मतलब इसको लेना देना है, बुझा गया। हई विरोधी मत याद करिए, लड़का सन वाला, लड़का सन वाला विरोधी का मतलब होता है कि अगर झगड़ा हो गई बस सोचत रही से कब अकेला पकड़ा जा, तू बेटा जा हमरा गैंग में मार कर दे जियान कर देंगे। लेकिन एकरा का ना, ई विरोधी वाला, ई विरोधी का मतलब हो गया मुंह फुलेले रहिए सन, तारा से ना बोलिए सन, वो से खतरनाक होता है। और दू हाथ मारा मारी कल बियर बोले सेटल कर लो, ओकर से खतरनाक होता है मुंह फुलावल का, ठीक है। सही बात है। तो ई वाला विरोधी है, ये सब साफ विरोध में है। तू बैठ जोर तो हम जाकर बैठम पुलनी तोड़, कबो एक जगह नहीं होगा, अविरोधी में एक जगह हो जाएगा, समझ में आ गया। तो देख लो ये अविरोधी है, यह खिसियाई लेकर सन एक जगह मिलता रसन, वो कहाँ वहाँ बेतिया पार्क में, बुझा गया। मैंने एक जगह कोनो एगो जगह सेट बाकी जहाँ मिले के बाद, ठीक बा। अब एगो 9वीं क्लास से दोस्ती हो जाए और एगो 10वीं क्लास के लड़की से दोस्ती हो जाए तो कब मिलिए सब, प्रार्थना में, टिफिन में, ये न जगह बाबू। कबो कबो प्रार्थना में नहीं मिलिए सन, कबो कबो छुट्टी में नहीं मिलिए सन, लेकिन टिफिन में मिल जाइए सन। तो एक ही जगह है मिलने के लिए। और यहाँ पर अविरोधी झगड़ा हो गई बा, यह कभी मिलेगा ही नहीं, समझ में आ गया, हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा कची। अविरोधी में कराफ क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा, और विरोधी में मुंह फुला लिया सन, कबो प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। और संगत मतलब संगे संगे, समझ में आ रहा है। संगत मतलब संगे संगे, एक जगह संगे संगे मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं दूसरा का, इसमें क्या किया गया है, विरोधी का मतलब क्या समझा, ग्राफ कैसा होगा, काटेगा, विरोध करेगा, मतलब हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे, ये विरोध करेगा। ये नहीं कि विरोध का मतलब मारेंगे, तो मारेंगे तो मारे वाला है ना हो, तो जाके गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, विरोध करेगा। अब यहाँ पर देखो 2x माइनस 3y माइनस 7 इजकल टू लिख दिया 5x माइनस, गलती हो गई, 200 बदल देते नहीं, है 6 हो गई, ठीक है, खुश बढ़ाओ, और 9y और माइनस यहाँ 12 लिख देते हैं, अब बराबर 0, बराबर 0। अब हो जाएगा 2/3 इजकल टू माइनस 3/, अच्छा 6 और माइनस 3/, माइनस 9 और बराबर माइनस 7/, माइनस 12। अब देखो माइनस से माइनस कट जाई, हई कट गई 1/3, हई हो गई 1/3, और ना कटेगा, ये माइनस माइनस, माने पहल का बराबर बा दूसर का बराबर, तो A1 बराबर B1 बराबर नॉट C1 C2। कौना में आ गया, कोई हल नहीं होगा, बस आ गया। या जब कोई हल नहीं होगा तो इसका ग्राफ खींचेगा तो समानांतर होगा। ये डाले डाले एगो, ये पतइये, गांव देहात में झगड़ा होता है तो कहता है चलो ना तू डाले डाले चलो, हम पतइये चले, मतलब चलो तू केने केने चलते रहो, उन्हें चले। यह विरोधी है, विरोधी मतलब खिसियाई बड़ा सा, मुंह फूले बड़ा सा, असंभव, इसका मान नहीं निकलेगा, इसका मान नहीं निकलेगा। अगर आप इसको द्विघात समीकरण का अगर हल करते हैं लुप्तीकरण विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, बरजगुणन विधि से, तो आपका सब क्रम हो जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा। इसका आंसर केवल निकलेगा कौन सी, ग्राफ विधि से, समझ में आ रहा है, बुझा गया। कौन ऐसा को मैथ दे देगा, कहेगा बनाइए बबुआ, आ जाइएगा बनाने, तो कबो एक्स वाला दोनों कट जाएगा, कबो वाई वाला दोनों कट जाएगा लेकिन बनेगा नहीं, तो इसको कहते हैं विरोधी। और जब विरोधी है तो असंभव, कौन सी है वो, असंभव है, इसका मान निकालना असंभव है। और असंगत मतलब कबो संगे
ना रहे भाई, झगड़ा बोलबो तो संगे कहाँ से रही सो, जनरल बात है। उसके बाद आ जाते हैं, क्लियर हो गया, किसी को कोई परेशानी नहीं नो। अब इसी समीकरण को चेंज किया जाए, अगर यहाँ -6 लगा देते हैं और यहाँ 12 के जगह पर 21 कर देते हैं और प्लस 21 है और ये प्लस है, क्लियर। अब इस समीकरण को देखेंगे और कितना होगा, अब इसको कटाएंगे तो 1/, इसको कटाएंगे तो 1/, इसको कटाएंगे तो 1/। अब देखो बाबू नीचे वाला माइनस ऊपर चल जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस नहीं रहता है। किस रूल के इस मुताबिक, परिमेयकरण के मुताबिक। परिमेयकरण कहता है कि बाटा में माइनस दशमलव रूट नहीं रहना चाहिए, यानी कि नीचे पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। यह परिमेयकरण के रूल से माइनस ऊपर चल गया। आप बताओ, सब -1/3 है, मतलब तीनों बराबर किस में आता है। अगर समीकरण का तीनों रेशियो अनुपात सेम है तो जब भी उसका ग्राफ खींचिएगा तो दोनों सहेली कैसा हो जाएगा, मतलब दोनों समीकरण कैसा हो जाएगा, एक दूसरे पर आश्रित। समझ में आया। कहबे कि ये सखी है ना चल बे, तो पूछे मैं सखी से चलिए तो चले, आश्रित के मतलब समझ में आया। पूछ सखी से कि सखी चलबू तो चले, ना चलबू तो ना चले, समझ में। यह दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर रहेगा, क्लियर है। आइए इतना ज़्यादा संगत होगा कि इसको कहते हैं संपाति। संपाति का मतलब समझता है, मन के मोह लेने वाला, मतलब दोनों गोला का मन एक ही तरह, बुझा गया, दोनों गोला के एक ही तरह। और इसका हल जितना निकालेगा उतना निकलेगा, अनेक हल होगा। कौन सी, अनेक हल होगा। इसका भी मान आप निकाल नहीं सकते हैं, अगर XY का मान निकालना होगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि पूरा नहीं निकलेगा। और इसका जो ग्राफ खींचेगा आश्रित, आश्रित मतलब समझता है, हम ओकरे पर आश्रित है। जैसे बकरी किस पर आश्रित है, घासे पर आश्रित है, घासे को खाएगी, जैसे बुझा गया। तो हई ग्राफ एकरे पर आश्रित बा, देख ये छोटा रे, हाई जो बड़का ग्राफ है नू, ये छोटका पर आश्रित बा, छोटका ग्राफ बड़का पर आश्रित बा। है बड़का का कहबे चल बे तो कहीं कि छोटका को बोलौले आप तो चले, समझ में आ रहा है। आश्रित का मतलब होता है कि साप ओकरे पर निर्भर है, वो जेने जेने जाए उन्हें उन्हें जाए, क्लियर। और उसके बाद इसका अनंत हल हो जाएगा। आप मान निकालना चाहिएगा, कुछ भी निकलते रहेगा। कच्ची कह रहा है सब कुछ ही है, समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी। यहाँ पर देखो अनेक हल, मतलब जितना मान है को निकली पहिलका के उतने मान दूसर को निकली। अगर हमें x का 5 निकलता है, y का 5 नहीं निकल सकता, ये में x का 5 निकली, क्लियर है। अच्छा, संपाति का मतलब समझिएगा, दोनों एक दूसरे पर रहेगा, बुझा गया। आश्रित का मतलब ओकरे पर आश्रित बा। अविरोधी मतलब विरोध तो करते नहीं, मुँह तो फुले नहीं कर सके, मुँह फुले तो एक संग रहबे ना करते सन। अनंत हल का मतलब जो भी रहे का निकलबा तो भी रही निकल जाई, बुझा गया, समझ में आया। ये गोला के बोले दोनों चल आई, इसको कहते हैं अनंत हल, क्लियर हो गया। तो अब इस पर परीक्षा में क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, क्लियर हो गया। तो आपका क्वेश्चन आ गया 5x - 3y = 12, और इधर आ गया 2x - 6y = 9। अब पूछेगा इसका ग्राफ कैसा होगा, तो चेक करेंगे। 5/2 = -3/-6 है का सही कट गल 1/2, यानी पहिल के बराबर नहीं कही, 5/2 है 1/2 बराबर हो, तो नहीं होगा तो इसका अंतर हो जाएगा अद्वितीय हल। अब रट के जेबल के सर अद्वितीय हल होता है, तो परीक्षा में पता चलिए अद्वितीय हल ऑप्शन नहीं दे, प्रतिच्छेदित करेगा, चाहे एक हल होगा, चाहे एक बिंदु पर काटेगा, चाहे संगत होगा, चाहे विरोधी होगा, चाहे अविरोधी होगा, ये में से ऑप्शन दे दिया। तो अब बता, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया रहेगा आपको ये सारा हिंदी याद होना चाहिए, बुझा रहा है ना। देखो यहाँ पर अविरोधी 2 गो में दिया होगा, अविरोधी 2 गो में दिया होगा, एगो संगे संगे जाता तावना में, आ एगो मुँह फुला के जाता तावना में, देख रहा है। और समानांतर जाता तावना में, एगो कावना में, सॉरी, अच्छा तो एगो अविरोधी हमें होगा, नहीं लिखा एगो अविरोधी 3 नंबर में, एगो अविरोधी 1 नंबर में। याद रखना कि 2 गो में अविरोधी होता है, आ दोनों में अविरोधी का नाम है, तो एगो बराबर नहीं वाला में, एगो दोनों बराबर होगा, तो अविरोधी वाला याद रखना 2 गो में। अच्छा हाँ, आ संगत देख लो, संगत है जो संपाति है नू, है संपाति है नू, संपाति मतलब एक दूसरे पर आश्रित, इसको संगत भी कह सकते हैं, क्योंकि संगत माने संगे संगे है, संगत मतलब और दोनों का संगे संगे बड़ा संगे ना, ठीक है। तो इसमें संगत भी आ जाएगा, इसलिए इसको तुम लोग क्या करना बढ़िया से याद कर लिया लगन, ना तो वीडियो में से स्क्रीनशॉट मार लिया लगन। लेकिन याद रहे चाहिए परीक्षा में, क्योंकि 7 नंबर अगर बहकल तो 7 नंबर साफ,
7 नंबर 7 नंबर में कहानी बताते हैं। 4 गो तो 1 नंबरिया खत्म हो जाएगा। हाँ 4 गो 1 नंबरिया खत्म हो जाएगा, आ 1 गो 2 नंबरिया खत्म हो जाएगा। बुझा गया? तो कितना हुआ 6 नंबर, आ 1 गो एक्स्ट्रा इसलिए बताया गया कि कबो कबो बढ़ा देला। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन रियल यह फार्मूला याद हो जाए चाहिए। मात्र 3 नंबर में 3 गो सूत्र याद करो और 7 नंबर ले लो। ठीक है, अब चले आते हैं क्या 1 नंबर और 3 नंबर। हाँ देखो यहाँ पर लिखा है अविरोधी और यहाँ पर भी लिखा है क्या नहीं, क्या नहीं बुझा कर अविरोधी। अब तुम लोग बताओ अविरोधी मतलब कौन सी, मतलब संगे जाएगी, यही नो विरोध नहीं कर रही है। तो देखो बाबू यहाँ पर एक भाई 9वीं क्लास और 10वीं क्लास होसन, मतलब विरोध नहीं कर सकत, लेकिन हरदफी मिलेगा टाइम नहीं क्या मिलत कब बा टिफिन में। आ दोनों 10वीं क्लास होसन विरोध नहीं कर सकत, जब बैठे तो दोनों गोड़ा एक के बेंच पर वो कहीं मुंगा देवे तो मुंगा देवे, हम बैठे तो सखिए के लगी तो जा सो दोनों गोड़ा पीछे बैठ जा सो। बुझा गया? तो पी हम जब पढ़त रही बोली तीसरा हाई लगे स्कूलिया बनू यही स्कूल में पढ़त रही, तो मैं 1 नंबर बैठे के हमारा आदत रहे। तो एगो लड़के कहता हट हम यहाँ बैठे, तो हम कहीं मुँगा देवे तो मुँगा देवे, हम यहाँ बैठे तो यहाँ बैठे। तो जानते रहे का बोले वास्तव तो उठा के फेंक दो हित चुकी हितनी के पाती बढ़ले बनी। बेचारा बैठ के उन्हें सुसुक के रोत रहे। तो मास्टर साहब संस्कृत कर तो कहता आ बुबू एगो अलगे से बेंच लगवा दिलक, आ वो बेंच लगवा दिल लड़के सन के आगे। बेचारा हम कहते ठीक बनी हम मुँह हुए पेन उठ के चल गए मुँह हुए। ठीक है, तो अब लड़के सन के आगे बढ़ जाइए, सब एक्टिविटी देखत रहिए से क्या करता, पढ़ल छोड़ दिए से देखत रहिए से क्या करता ही। बाप रे बाप, बीए में साइकोलॉजी पढ़ले रहनी हमू, सब्सिडियरी विषय रहे तो तनी मन तो समझिए गए बानी। ठीक है, हाँ अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिटा दिया जाए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, बनाने से पहले इसको एक बार याद कर लीजिएगा, अब फोटो के साथ याद रखिएगा ताकि फोटो भी तुम्हारा काम करेगा। समझ आ रहा है? विरोधी और अविरोधी के लिए फोटो सबसे बड़का जिम्मेवार है, क्योंकि फोटो दिमाग में रहेगा तभी पता चलेगा कि विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा। विरोध करेगा तो क्या करेगा, मुंह फुला कल के भागेगा। विरोध नहीं करेगा तो एक संगे कबो न कबो मिलेगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं यहाँ से 1 नंबरिया आएगा तो तुम लोग का बन जाएगा नू। तो इसमें जितना भी अभी तक क्वेश्चन है इसमें से 3 गो 1 नंबरिया हो गए। 3 गुने 1 बराबर 3 नंबर। गिन के ले बाबू, साफ मैथ ले जो 80 गो बुझा गई। 90 गो इतनी करते हैं लेकिन 80 गो लड़ गई रही पक्का। अब 80 गो में ठीक है 80 गो में 3 गो है बा के लिए और 50 गो बना बा। चलो अब दूसरा का पॉइंट आते हैं। आए क्या हो अगला क्वेश्चन आ जाएगा 7x - 9y बराबर 3 और यहाँ पर आ गया 5x - ky प्लस ky इजकल टू -5 का ग्राफ समानांतर होगा, चाहे लिख देते हैं विरोधी होगा। विरोधी होगा तो k का मान ज्ञात करें। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? इसमें 2 गो समीकरण लिखा है नु, इस समीकरण तो नहीं कहेंगे लिख रही अभी मत कहलन कि सर तो लिखत नहीं कहेंगे परीक्षा में आगे कुछ ऐसा को बकलो लो घटा जालो सर। देख लो क्वेश्चन समझ में आया? कहेगा 5x + ky इजकल टू -5 और 7x - 9y इजकल टू 3 का ग्राफ अविरोधी है तो k का मान ज्ञात करें। क्लियर? इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कहेगा k के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का ग्राफ विरोधी होगा। बुझा गया? तो सबसे पहले तो विरोधी वाला सूत्र याद हो गया। विरोधी कौन होता है? समानांतर होता है, कोई एक साथ ना रही तो कोई एक साथ हो नहीं खेलो कौन, यही ना है विरोधी। तो चलो इस फार्मूला के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, है 5/7 और x वाला के और y वाला के बराबर k बटा कितना कौन 9 को लगे छोटा माइनस तोरे घर चल गई माइनस मार करा दी, आंसर गलती है जाई मार देवे दूसरा में। ठीक है, माइनस छूटेगा ना चाहिए। अब बराबर कौन सी -5/3 यही नो फार्मूला है। फार्मूला के मोटा भी है बराबर ना होके के चाहिए, लेकिन है तो बराबर होके के चाहिए। आ जब भी कोनो चीज़ बराबर में होता है तो समीकरण बन के तैयार। तो तिरछा तिरछी गुना 9 × 5 -45 बराबर 7 के एक बीच में गुना बहने आके
-45/7 इक्वल टू के। तो के का मान कितना हो गया? -45/7। कब कब ऑप्शन नहीं देता है तो ये तो देवे करेगा -45/7। अगर वही कहता के किस मान के लिए यह विरोधी नहीं है, कब कब वही ऑप्शन नहीं मिलेगा, मान के चलो ऑप्शन है ना मिलो, ठीक बा, तब करिए लगन है करा के वही काहे खातिर दिले बा बनू। तो एक में नोही वाला निकलेगा, कौन सी इसमें कौन सी निकलेगा? नोही वाला। तो एकरा के गुना करब तो कौन हो जाई? 3 के बराबर माइनस प्लस 45, यानी कट गल तो कितना 15 आई नोट में होगा, मतलब के इक्वल टू नोट 15। मतलब अगर के मान रख दिलनू 15, अगर के मान 15 रख लेनू तो यह कची हो जाएगा? विरोधी नहीं होगा, अविरोधी हो जाएगा। आपको के का मान 15 नहीं रखना है और ना तो के का मान रखना है तो -45/7 रखना है। हई कहता के मान -15 नहीं के रखे के, हई कहता के मान 45/7 रखे के बा। अगर हई रखल तो कौना में घुस जाइए, एकरा में संपाति हो जाए, समझ में आ गया? तो इसलिए आपको ये नहीं रखना है। तो इस दोनों में देख लीजिएगा ऑप्शन कौन होता है? 90% हई होता है, 10% हई नहीं रहता है, तो हई मानाना पड़ता है। तो आप लोग पहिल का बनाइएगा, नहीं आंसर मिलेगा तो दूसरा का बना दीजिएगा। क्लियर है? कोनो परेशानी? क्लियर हो गया? इसमें क्या है बाबूआ? फिर मिट का देखा के किस मान के लिए यह जो है दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, मतलब झगड़ा लेहड़ करेगा। तो चलो के मान के लिए विरोध वाला कौन फॉर्मूला होता है? पहिल का दोनों बराबर, तीसर का बराबर ना होगा, यही ना फॉर्मूला है। तो आपको क्या लिखेंगे? 5/7 और यहाँ के बटा कौन सी -9, ये बराबर के चिन्ह होगा। और -5/-3 से हमको मतलब है नहीं है, क्योंकि हमको के का मान ज्ञात करना है ना हो। तो हम लोग इससे बना लिए तो के का मान निकल गया। और कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता है तो इससे बना लीजिएगा, तो दिए देगा। क्लियर हो गया? तो आप लोग के का मान वाला बन जाएगा। किसी को कोई परेशानी है? वो नहीं ना परेशानी है। अब चले आते हैं, अब इसको क्या करते हैं? मिटका देते हैं। तो बाबू मेरे बताएगा 2x - 3y इक्वल टू 9 का ग्राफ कैसा होगा? ये कौन है रे? हॉल अनंत होगा, छोटा ग्राफ कहाँ से रे? हॉल हम ग्राफ कौन है पहले समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन आ गया 3x इक्वल टू 7 का ग्राफ, मतलब हल कैसा होगा? तो अनंत होगा, क्योंकि जब ये समीकरण रहेगा तो कौन सी होगा? अनंत। क्लियर हो गया? किसी को कोई परेशानी है? एक समीकरण देता है तो अनंत हल हो जाएगा, क्योंकि इसका x का मान जो रखेगा y का मान कुछ निकल के आएगा। अगर यहाँ 50 रुपये रखबे तो 50 रुपये का मान आई, समझ में आ रहा है? इसलिए अनंत हल हो जाएगा। अगर यहीं क्वेश्चन दे दिया इतना आता था -3 के सॉरी के लिख रहे हैं x + 6y बराबर 12 का ग्राफ कैसा होगा? तो हाई हो जाएगा 2/बाटा में -3 इक्वल टू -3 बाटा में +6। हई कट रहा है का? लेकिन हई तो कट रहा है, और दोनों बराबर नहीं केगा? हटा दे, बराबर नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? हम पूछ रहे हैं ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ खींचवा तो केंगा खिंचाई? एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। बुझा गया? ऐसे बात नहीं है, इसमें से कोनो ऑप्शन रहेगा टिक मार दिए, ए में से कोनो रही, ठीक है? हेमे वाला से मत मार दिया, ठीक है? क्लियर हो जाएगा? इसमें कोई परेशानी है? नहीं ना है। अब चले आते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बाबू, अगर समझ में नहीं आएगा तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जहाँ से मन के तहाँ से वीडियो डाउनलोड करके देख लिया लगन, ठीक बा? हाँ क्या कहते हैं? अब देखो ससुरारी जन्मन के तन बतिया मानू उल्टा दिन छोटा करके। देख बाबू, पहल का बात की याद रखो तो कोचिंग माइल बनी बारात में नहीं कसाई कि नचनिया नाचती है तो जो मन को जो बतिया उतर भी यहाँ बुझली स्वर बानी नजर पड़ गई तो बड़ी मार मारेंगे। अब देखो यहाँ उत्कर्षवा ना रहा ओकर नाम का दत बैठ जो तो नाम ना धरे तो इज्जत प्रतिष्ठा वाला आदमी बा छोटा बतिया होता। अब चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा x बराबर -5 का ग्राफ कैसा होगा? हाँ तो तोरा का कहलिए कि तू नहीं बतियाव, हम तो कहने उत्कर्ष नहीं के बतिया तो नाम तो
ए बड़ बकलो का इज्जत से नाम देते यहाँ पर बेइज्जतियाँ करवा होता है। चल यहाँ देखो x बराबर -5 का ग्राफ कैसा होगा, तो आप लोग देखिए सबसे पहली बात, जब कोई भी एक पद में होता है ना एक बिंदु का निर्देशांक, तो उसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है यह देख लीजिए। 9th का क्वेश्चन है, 10th में बार बार पूछता है। क्लियर? अरे कौन है अब आ रहा है छुट्टी के टाइम में, बुला लिया वो पढ़ लो। यहाँ हो गया तुम्हारा ये 0, हाई हो गया 1, हाई 2, हाई 3, 4, 5। अरे माइनस वाला में लिखना, प्लस वाला में बेकार जा रहा है, टाइम खत्म हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना, 5 हो गया। अब तुम लोग देखेगा x का मान कथी है -5, x का मान कितना -5, बस इस -5 पर ग्राफ दे दो। समझ में आया? यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाएगा हो, 90 डिग्री कोण बनाएगा ना। अब एक और चीज़ तो यहाँ पर ध्यान देगा, यह कौन सी है, वो x अक्ष है, कौन सी है, तो ये x अक्ष पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो लिख देंगे x अक्ष पर लंब, कौन लिखेंगे, x अक्ष पर लंब। आई y है, y के कौन सी है, समानांतर है, तो y अक्ष के समानांतर हो गया। तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है, लेकिन परीक्षा में एक कोनो दिया रहेगा ऑप्शन में। कितना छोटवा सब पढ़ के जाला सन, गाइड रट के जाइए सन, आ क्वेश्चन रही नू कि वाई अक्ष के समानांतर साफ रट के जाइए सन, वाई अक्ष के समानांतर। आ जब परीक्षा में बैठे तो ये ऑप्शन ना दिले तो कैसे का क्वेश्चन में ऑप्शन ना दिले रहा, कैसे कि बेसिक ज्ञान तो बाना वो तो गल बा रट के, तो जब रट के जाएगा तो वही प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद कीजिएगा कि यह किस का मान दिया है, x का मान दिया है, तो x के पर लंब है, x का मान दिया है तो x पर लंब है, और y के समानांतर है, तो लिखेंगे अपने पर लंब, कची हो अपने पर लंब, और दूसरा के अपने पर लंब और दूसरा के समानांतर। अगर यही क्वेश्चन दे दे कि बबुआ y बराबर 2 का ग्राफ कैसा होगा, तो y बराबर 2 यहाँ हमारा हो जाएगा, a का ये हो जाएगा 2। अब इसका ग्राफ मिला दिया, अभी बताओ x के समानांतर और y पर लंब, यहाँ y बराबर दिया है तो अपने पर लंब मतलब y पर लंब, और दूसरे के समानांतर तो x का दूसरा y का दूसरा कुछ होगा x, तो x पर लंब होगा और y के समानांतर होगा। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। लेकिन एक से जब ज़्यादा खिसिया जाला बिहार बोर्ड नू तो दोनों मिला के क्वेश्चन दे देगा, कौची करेगा, दोनों मिला के क्वेश्चन दे देगा, और वह क्वेश्चन होगा x बराबर -5 तथा y बराबर 2 का ग्राफ कैसा होगा। ले बड़े खतरनाक क्वेश्चन है बाबू, सोच ले। जब उसको ज़्यादा मन कर देगा नू, जब ज़्यादा चैलेंज कर देगा नू तभी क्वेश्चन आता है, मतलब कोने को माथा खराब हो जाला, कहल सके बिहार बोर्ड में बहुत नंबर लिया सन, तब यह क्वेश्चन डलता है। यह है x बराबर -5 तथा y बराबर 2 का ग्राफ कैसा होगा, तो इसका आंसर एक एक होता है, डायरेक्ट याद कर ले। x बराबर देख लो -5 ग्राफ पीछे है, और y बराबर 2, ई क्या करता हो यहाँ, तो एक दूसरे पर लंब, कच्ची हो जाएगा एक दूसरे पर लंब, बस। अगर दोनों दे दिया तो एक दूसरे पर लंब, और अगर अलग अलग दिया तो अपने आप पर कच्ची होता है लंब, और दूसरा का कच्ची होता है समानांतर। बस ये बात को याद रखेंगे, दोनों में से कोई एक आएगा। क्लियर हो गया? किसी को कोई परेशानी है इसमें? नहीं क्या नू? अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन। तुम लोग का 4-5 को टाइप होगा, इतने में सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तीसरा का चैप्टर में इधर उधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखने की जरूरत नहीं, हम पढ़ाओ तो नहीं, वही में से आई बउआ, ये बात याद कर लिया लगन। आ जरा विश्वास ना हुई तो तो चौपटे बा। क्लियर? हमें क्या दें, इसमें से कुछ छापेगा क्या? को पसंद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फेसबुक और यूट्यूब काय खातिर बा, वीडियो डाल दिया जाएगा, आराम से देख लेना। आ तुम लोग का तनी कमो बेस लौकी फ्रेश ना लौकी तो तनिक समझ में आ जाए। कमेंट कुछ गोड़ा कह रहा है कि सर फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा, क्या करबा, गरीब गरीब आदमी में हमने के खान सर थोड़े बनी सर कि एक बेट 2-2.5 लाख रुपया लगा के वीडियो बना दिए, ठीक है। उसमें औकात का नहीं हाथ देता, उसमें साइकिल पर चले देता तो बेचारा आए मिटका दिया जाए, क्या हुए वो। अब इसको तुम लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लिए लोग, स्क्रीनशॉट मारबे क्या,
वीडियो में से मार दिया, में मत मार, वो अपन वीडियो में, ठीक बा, हो गया। अब चलो आगे चलते हैं, अब इसको मिटकाने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल का ये और क्वेश्चन है जो 7वां चैप्टर में आता है, ठीक है। 7वां चैप्टर, ए बाबू ध्यान देना बोर्ड पर, एक 7वां चैप्टर में आता है, उसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्लियर कर दे रहे हैं। और एक और चीज, तुम लोग ग्राफ खींचने में बहुत परेशानी होता है, ठीक है। एक ऐसा थ्योरी बताते हैं कि तुम लोग ग्राफ खींचेगा नू, बकलो लो आंख मुन के ग्राफ खींच दी नू, बस वो अपन धोइल बा, मात्र 3 मिनट में 5 नंबर। कौन मिनट में? 3 मिनट में 5 नंबर। अब बकलोसन के पास करा दे, क्योंकि ग्राफ 5 नंबर का आता है, अब कोहियो ना बदली, रचना बदल सकता, रचना बाउंड्री लाइन से बाहर जा सकता, लेकिन ग्राफ बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं के जा सकत। समझ में आया? चलो कहाँ से, तो चले आते हैं। पहले तो हम सबसे पहली बात कि एगो समीकरण दे देगा और कहेगा इस पर जो क्षेत्रफल बनेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग ग्राफ खींचना भी उसी में सीख लेंगे, क्षेत्रफल भी सीख लेंगे, उसके बाद ट्रिक भी सीख लेंगे। क्लियर है? तो चले आते हैं, पहले ट्रिक की बात करते हैं। तो है 2x माइनस 5y इजक्वल टू 12 का ना 12 द्वारा बने त्रिभुज का कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चले आते हैं, सबसे पहले बात इसका ग्राफ खींचेंगे, उसमें जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यह क्वेश्चन तुम लोगों का इसी चैप्टर में दे दिया है, 3 चैप्टर में, लेकिन यह क्वेश्चन रियल में है तो 7 चैप्टर का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो 7 चैप्टर का है, इसमें दे दिया तो इसमें पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि लड़का सन को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्राफ भी सिखा देंगे, ग्राफ कैसे खींचते हैं ट्रिक माध्यम द्वारा, और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये भी सिखा देंगे, और साथ ही साथ अगर बिंदु का निर्देशांक भी निकालना हो समीकरण से तो हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2x माइनस 5y बराबर 12। इसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है कि छोटा छोटा औजार, डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है छोटा छोटा औजार। तो आप लोग को इधर लिख देना है x और इधर लिख देना है y। अपना मन से x में 0 रख देना है और x बबुआ को तोप देना है। कैसे करना है? x में 0 रख देना है और x बबुआ को तोप देना है। अब तुमको दिखाई दे रहा है यह 12, आई कितना दिखाई दे रहा है? 5। बस इसमें इससे भाग दे देना है, मतलब y का मान निकालने के लिए 12 में कौन से भाग दे देंगे? 5 से। इसमें माइनस है तो माइनस तो रहेगा, अब 5 से भागा देवे, जरा ना हो तो ये कली बांधू ना, 10 घटा ले तो 2 ना लगेगा, दशमलव दे दी 0, 5 चौका 20 कट गया। कितना लड़का सन के दिमाग में अगर सर राउंड पूरा पूरा कट गया, हमने के ना कटी तब भाग देते रहे हम कि रुक जाए सन बाबू मेरे। अगर हिंगवा अगर मान के चलो सपोर्ट डाटा अगर 5 आ गल तब वो रुक जाइए, दशमलव के बाद हमारा 1 स्थान रखना है। कितना स्थान रखना है? 1 स्थान। तो ये कितना आएगा? 2.4। लेकिन अगर एगो घटाव रहेगा तो इसमें लिख दिया लगन, 2 गो रही तो घटाव घटाव अपने मन कट जाए ना, हो दोनों में रही तो अपने मन कट जाए। तो आपका एगो मान निकल चुका है, दूसरा में आपके हैकरा में 0 रख दिया लगन, पहले हैकरा में रख लगन, अब हैकरा में रख दिया लगन। क्लियर? अब हैकरा में जब 0 रखवा लगन तो हैकरा का तोप दिया लगन, और कितना हो गया? 12 में 2 से भाग देते बस 6, और दोनों में जोड़ बात जोड़े रही। क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। देख लिया कितना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी बन जाएगा, सबसे आसान। तो चले आते हैं, x का मान 1 2 3 4 5 6 7, माने 6 गो बात क्या कहे के चाहता रही, उतने कमाइए जितना खाए के रहता है, बचा के रखना, भविष्य में काम करी। ठीक है? अब चलो y में माइनस की तरफ है, अब तोनिए का बुद्धि हम सीख लें, उतने कमाई जितना खाए के बा, हम एने कमाई ना जाम जाने गौरव नहीं के। ठीक बा? तो चले आते हैं, लेकिन तोहनी के एग्जाम में सब बने है, नो के नो सब लिखे लगन, बुझा गई आना, तो उतने जितना कमाए को उतने लिख देगा, पकड़ के मास्टर काट देगा। तो ये आंसर हो जाएगा -1 -2 -3। अरे कॉपी पकड़ के काट देगा, तोरा का बुझे ले छोटा कर बकलोल बड़ा सर। तो चले आते हैं, यहाँ देखेंगे y का मान 2.4 है, तो यहाँ तो 2 है या दशमलव में तो होता नहीं है। तो देखियो ग्राफ पेपर जो का रे तोरा का मुश्किल छूटता है, केकड़ा पकड़ जेबी वही ट्राई करिए, बारिशों नहीं के होती केकड़ा ऐठा मिलेगा। चल यहाँ देख, तो एकरा भीतर पातिर पातिर 9 गो रेखा रहता है, कौ गो? आ जहाँ 5 रहा तो बड़का मोट तन से रहा न, तो हमारा क्या लग 2.4, तो माइनस वाला है तो माइनस वाला में गिन रहे हैं, 1 2 3 4 हई बिंदु है नू, है ना? कौन बिंदु है? हई बिंदु है। बस एक
तने मैं बेतवा देवल हो जौन दुखरन महाराज के बहुत दुख रहा है। बोला और एक्स बराबर 6 है ना, तो एक्स पर 6 रख दिए हैं और वाई बराबर कितना -2.4, तो दशमलव वाला पातिर गिनी है। ठीक बा, हाँ 0 वाला का मतलब होता है कि ऊपर नहीं के जाए के। ठीक है, हाई कची हो वाई, हाई कची है हाई वाई डैश है वाई, हाई एक्स डैश मतलब है ना -1 -2 -3 है ना कची +1 +2 +3 +4। क्लियर। अब आ जाते हैं इधर 6 पर रखेंगे और इधर कची पर रखेंगे तेरी 5 कट जाता कठिना साफ पीछे पड़ गए बरसा। अब इस बिंदु का निर्देशांक जब लिखना होगा, ठीक है, तब बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखते हैं? तो इस बिंदु का निर्देशांक देखो बाबू, पहले x वाला लिखेंगे तो 0, -2.4 और इस बिंदु का निर्देशांक 6,0 कौन अरे 0.6 मार लगे पैना से छोटा कहीं का कहते हैं पहले x वाला लिखाई बाद में y वाला लिखाई, नहीं समझ में आवत का समझ आओ। ABCD में x पहले वाला कि y, हाँ तो x वाला तो पहले x लिखाई। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो तो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बबुआ। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ देगा, ये ISC का क्वेश्चन है, छोटा मैट्रिक में पूछ लेता है। ठीक है, हाँ ISC का क्वेश्चन है, आप पूछ लेता है मैट्रिक में। तो जब इसको पूछेगा तो एक बात बताओ, तुम लोग पहले क्या करेगा, यहाँ पर आएगा समीकरण खींचेगा, यहाँ निर्देशांक है, यहाँ निर्देशांक है, यहाँ निर्देशांक हो गया 0,0। तो यह जब तुम लोग 7वां चैप्टर में चलेगा तो 7वां चैप्टर में 3 गो निर्देशांक देगा 0,0 और 0,2.4 माइनस में और यहाँ पर कची है 6,0। अब तुम लोग का एक परीक्षा में जो तुम लोग का देगा इस दशमलव में नहीं देगा। हम दशमलव में इसलिए दिए हैं ताकि तुमको दशमलव का भी ग्राफ समझ में आ जाए। परीक्षा में तुम्हारा सीरियल पूर्ण अंक रहेगा। ठीक है, वैसा हिसाब से कटेगा, पूरा कट जाएगा, वैसा का क्वेश्चन देगा। लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चन दे दिया गया तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग को हम 7 चैप्टर में पढ़ाए हैं। अरे यूट्यूब वाला सुन के ना मतलब है कहीं नहीं पढ़े तो को ऑफलाइन में पढ़ाए नू आए, ऑनलाइन में तो अभी तो हम 3 चैप्टर में तो क्या कहे चाहते रहो। अब लड़का सन के बबुआ जी कहीं का यही कार वाला से काली बैठे रात के और करी जी हॉटी डाटा तो नया ड्राइवर कोई ठोक के दी तो दूसरे बाजार बजे तो कार रोक के कहता का सुने ना इज्जत रिस्पेक्ट ना दे बोले का और करे का कार में पड़ गया तो बड़का आदमी हो गया तो लगा ले आगे प्रमुख के गाड़ी हो तो अब कहीं हॉटी ना प्रमुख जी के गाड़ी होता चोटा कहीं का तो कार में बैठा चाहे स्कॉर्पियो में बैठ ड्राइवर का ड्राइवर नहीं लोग कहेगा आप खत्म बड़ा सा। अब खिसिया गई रात की सब खिसिया गई आ खिसिया के बिरिन हो गई कहता औकात ना देख लो का तो हमरो माथा खराब हो गया। तो हम कहनी तोरा औकात के का बात कर ले बड़ी यार 2 लाख के कार ले बड़ी सेकंड हैंड तो औकात दिखाओ तेरी इतना औकात के तो हमारे होर फार रीजिंग आ तावा कहाँ उन्हें रोड में खेत में सौरत हुई आ रहल बात तेल के तो कोई 1 महीना में तेल 3000 का डाला तो हम 3000 का तेल अगर डाला था नहीं तो गजारे में पी के ट्रैक्टर फेंक देता ना होने जाता नहीं छुट्टी को रात के ना से पेट्रोल पंप वो आवाज से जहाँ रहे तहाँ ये हुई कहनी हुआ कि साइड दे दी ना तो ठोको के दी और का दूसरे समझ में आ गई कौन है रे कहना बना चौबे जी अरे छोटा मास्टर होकर मारा मारी करे इज्जत का रह रे गजब है ओकरा तो अपना औकात पता नहीं के अब हम अपने औकात गंवा ली ना चले आ देख तो यह देखना अब का लेहर कर जी बस हो गया खोज के चल यहाँ देख। तो इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है इसका क्षेत्रफल निकालना हम तुम लोग को पढ़ाए हैं का 1/2 x1 × y2 - y3 वाला फार्मूला। लेकिन वहाँ यहाँ पर उस फार्मूला को लगा के भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ जब चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 3 वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इस समीकरण है इसको कहते हैं a इसको कहते हैं b इसको कहते हैं c। और जब समीकरण से क्षेत्रफल इसका फार्मूला तुम लोग भाई 1/2 है जो लगा रहा है हाँ हाई वाला डॉट पोस्ट बॉल ये वाला फार्मूला लगाने के लिए बताओ परीक्षा में 1 नंबर के आई तो पहले 5 नंबर के ग्राफ खींचबे ओकर बाद निर्देशांक निकलबे ओकर बाद क्षेत्रफल निकलबे तो ये हो जाए 15 नंबर। 5 नंबर ग्राफ के साथ ही 5 नंबर निर्देशांक निकालना के साथ ही 5 नंबर क्षेत्रफल निकालना के साथ ही ये बताओ 15 नंबर बनेबे कि अब शॉर्टकट बनेगा। तो चले आते हैं एक बार में डायरेक्ट फार्मूला। जब भी तुम्हारे पास रैखिक बहुपद होगा और इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो लिखिए 1/2 यहाँ लिखिए x /c
कैसे लिखिए एक्स ना बुझाई तो यहाँ लिख दिए ए बटा सी आ गुने बी बटा सी, ए बटा सी गुने बी बटा सी, सही बा, गलती लिख देनी हम, ए हो जाएगा 1/2 सी बटा ए गुने सी बटा बी, में लिखाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो गया और सी का मान यहाँ से कितना पुट करेंगे 12 और ए का मान कितना पुट करेंगे 2, आगू ने फिर कहने गया सी का मान 12 और ए -5, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है इसलिए माइनस से कौन सा नहीं पड़े, हैका से काट देवे 6 मरतबे, हैका से काट देवे 3 मरतबे, 12 तिहाई 36 बटा -5, तो क्षेत्रफल में माइनस का कोई इज्जत नहीं रहता है इसलिए प्लस लगा देंगे, क्योंकि तुमको 7वां चैप्टर में मोड पढ़ाया गया है, मोड का मतलब होता है माइनस हटा दीजिए, क्लियर हो गया। तो आपका हो जाएगा 36/5, एक बार क्वेश्चन दिया था 2018 में, कब दिया था 2018 में, और ससुर आंसर है गलती दे दिया था, बुझा गया, उसका आंसर क्या किया था गलती दे दिया था। इस फार्मूला को तो बातें हटाओ, सब विस्तार से बना के जब बनाए नू तो वो आंसर नहीं मिल रहा था, तो आप लोग का ये फार्मूला बन के आ गया, ठीक है, क्या समझा, ये फार्मूला बढ़िया बनू, 7वां चैप्टर में इसको पढ़ाना है, उतारेगा क्या, इसमें तुम्हारा 5 नंबरिया 2 नंबरिया 1 नंबरिया सब क्लियर है, कहाँ है वो कौन परेशानी बा, बड़ी दशा भाई।